नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पुनीत भट्ट की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दहेज प्रताड़ना समेत अन्य गंभीर आरोपों के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पत्नी ने कलेक्टोरेट पहुंचकर भट्ट को पुजारी पद से हटाने की मांग की है। मैं आपको बता दें, इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर से जुड़े पुजारी पुनीत भट्ट का यह मामला काफी चर्चा में रहा है। उन पर दहेज प्रताड़ना सहित अन्य गंभीर आरोप है। ऐसे में उनकी पत्नी इंदिरा भट्ट ने अब प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। इंदिरा भट्ट कलेक्टोरेट पहुंची और मांग की कि मंदिर अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुनीत भट्ट को पुजारी पद से तत्काल हटाया जाए। उनका कहना है कि जब पति और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज है, तब उनका इस पद पर बने रहना निष्पक्ष जांच पर असर डाल सकता है। इंदिरा ने आरोप लगाया कि पुजारी पद की सामाजिक और धार्मिक हैसियत का इस्तेमाल विवेचना को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। और श्री पुनीत भट्ट जी जो खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनकी धर्मपत्नी हूँ मैं। पिछले 9 महीनों से बहुत परेशान हूँ और 2 महीने पहले मैंने जनसुनवाई कमिश्नर साहब के पास जाके एक आवेदन दिया था। उस आवेदन के बाद मेरे पति, जो कि मुझे 6 महीने से घर से निकाल के षड्यंत्र रच के घर से बाहर निकाल दिए थे, उनकी शिकायत मैंने की और ये सब चीज़ पुलिस ने सही पाया और उसके बाद उन्होंने उन पर एक एफआईआर दर्ज की है, जो कि 498 की एफआईआर है। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का केस उन पर पेंडिंग है। इन सभी के बावजूद, जो कि 2 महीने हो चुके हैं, अप्रैल में उन पर एफआईआर हुई है। उनके परिवार में जो मेरे देवर है सुमित भैया, विनीत भैया और मेरे बेटे उदित पर भी ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसके बावजूद भी अभी तक वो मंदिर में जाकर वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके अलावा वहाँ जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं, सभी से इस केस को इन्फ्लुएंस करा रहे हैं। मेरे पास कॉल्स आते हैं कि तुम म्यूचुअल में डिवोर्स ले लो और अगर नहीं लोगे तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को हम बर्बाद कर देंगे। मैं अगर गाड़ी चलाकर जाती हूँ तो मेरी गाड़ी ट्रक से या बस से पीछे से डैश करवाते हैं कि मैं घबरा जाऊँ। कुछ ग्रुप में लोगों को खड़ा करते हैं और मुझे डराने की कोशिश करते हैं। ये तरह तरह की चीज़ें चलती चली जा रही हैं और वो बहुत अच्छे पुजारी की तरह अपने आप को एक आवरण लेके प्रेजेंट कर रहे हैं खजराना गणेश मंदिर में। तो मुझे समझ आया कि श्री खजराना गणेश मंदिर जो अधिनियम है उसके चेयरमैन कलेक्टर साहब हैं, इसलिए उनसे आज मैं ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि जिनके खिलाफ उस अधिनियम और उस अधिनियम के धारा में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिनके खिलाफ एफआईआर है उन्हें निलंबित किया जाए। और ये तो आप सभी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर एक प्यून भी है और अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल एफआईआर हो रखी है या कोई इस तरह की चीज़ पेंडिंग है तो उसे सस्पेंड किया जाता है, उसे निलंबित किया जाता है। तो मेरा सिर्फ कलेक्टर साहब से ये अनुरोध था कि इस एफआईआर के चलते उन्हें सस्पेंड किया जाए। हालांकि चीज़ें और भी बहुत कुछ है जो मैंने अंदर साहब को बताया है। इनका किस तरह से पैसों में, दान के पैसों में हेरा फेरी होती है, ये मुझसे अच्छे से आप लोग वाकिफ़ हैं। कितना चढ़ावा आता है, कितना दान पात्र में जाता है, कितना दान पेटी में जाता है और कितना पुजारियों के जेब में जाता है, ये मुझसे अच्छे से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इसके अलावा भी पहले भी पूर्व में भी कई महिलाओं के साथ पूरा घर इकट्ठा एकत्रित होकर, संगठित होकर महिलाओं के साथ इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया और उनके साथ बहुत ही बुरी हरकतें की हैं, जिनके बारे में डिटेल में मैंने कलेक्टर साहब को बताया है और साक्ष्य भी हैं मेरे पास जिन्हें मैंने प्रेजेंट किया है। मेरे जो सीमा है या मेरी जो लिमिट है वो मैं अपने पति और अपने परिवार के बारे में कह सकती हूँ। बाकी चीज़ें जांच में सामने आए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं क्योंकि उसी घर में रहती थी, 24 घंटे मैंने उनको देखा है। वो मंदिर जाते थे और लाखों रुपए लेकर आते थे, मैंने अपने आंखों से देखा है। उस समय भी मैंने कहा कि ये सब चीज़ें गलत है। हमें जो सैलरी के रूप में या जो भी हमें सरकार से मिल रहा है वो हमारे लिए सफिशिएंट होना चाहिए। लेकिन उस समय मुझे बताया गया कि हमारे बहुत सारे लोगों से अच्छे टर्म्स हैं, सारे सीनियर ऑफिसर्स हमारी पहचान के हैं और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वगैरह वगैरह कह के मुझे चुप कराया। और उससे भी ज़्यादा आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर शादी को बचाना है तो महिला को चुप रहना ही बस एक मात्र ज़रिया है और अगर कुछ भी बोला तो वो गलत है, वो बेकार है। और आप उनके साथ में रह रहे हो,
मैं पिछले 9 महीनों से उनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक षड्यंत्र करके घर से निकाल दिया गया, ताला लगा दिया गया और घर में आने के लिए परमिशन नहीं देते हैं और गाली बोलना, घर से बाहर निकाल देना, धक्का मारना, ये सब करते हैं। बच्चे वगैरह आपके? नहीं, मेरे बच्चे फ़िलहाल तो नहीं है, बच्चा एक ही है जो उदित हमारा दत्तक पुत्र है, फ़िलहाल वही है। वो भी किनके पास है? वो पुनीत जी के पास ही है और वो बड़ा है, उनकी शादी हो चुकी है और उसके एक बच्चा हुआ है अभी। नहीं, उन्होंने तो मेरे खिलाफ केस लगाया है। उन्होंने एक झूठी एफआईआर फाइल की है मेरे खिलाफ कि मैंने उनकी पत्नी को, जब वो गर्भवती थी, उनकी पत्नी के पेट में मैंने लात मारी, तो ऐसा एक झूठा एफआईआर मेरे खिलाफ कराया गया है। आप दूसरी पत्नी है? जी हाँ, लेकिन मेरे पुनीत जी की पहली पत्नी के पुत्र नहीं हैं उदित, वो उनके दत्तक पुत्र है। पुनीत जी के बड़े पिताजी के बेटे हैं जिन्हें उन्होंने गोद लिया है। आपको क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने आज? उनका कहना है कि ये बहुत अच्छा किया आपने जो हमारे संज्ञान में ये बात लाई है, किसी वजह से हमारे संज्ञान में ये बात नहीं आई थी, तो हम इस पे ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। शिकायतकर्ता उधर शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, इस तरह का एक आवेदन हमारे जो डिप्टी कलेक्टर हैं उनको प्राप्त हुआ है। इस आवेदन में क्या तथ्य हैं उनको जांच के बाद ही हम बता पाएंगे और उसका जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की नजर इस हाई प्रोफाइल विवाद पर टिकी है। सवाल यह है कि आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक खजराना मंदिर से जुड़े इस विवाद का अगला अध्याय क्या होगा। और फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।